हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं करंट अफेयर यूट्यूब चैनल बाय जोनिका। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन के में। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत राज्य दिवस कब मनाया गया है। देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि क्योंकि इसके ऊपर अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अभी हाल ही में बहुत बड़ी इस पर स्पीच भी दी थी। तो एक तरह से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा डीपली बताऊंगी थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है हमेशा 24 अप्रैल को मनाया जाता है और जो इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसे यानी कि जो इसके बारे में जो सुझाव दिए गए कब दिए गए थे, 1992 में दिए गए थे। और लेकिन इसको जो जो इसे लागू किया गया उसे कब से किया गया, 1993 से इसको लागू किया गया। अगर बात यहाँ पे आती है जो जो राष्ट्रीय पंचायत समिति है, इसके बारे में जो सुझाव दिए कौन सी समिति ने दिए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो जो राष्ट्रीय पंचायत समिति इसके बारे में जो सुझाव दिए थे वो दिए थे बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने इसके बारे में सुझाव दिए थे। ठीक है, अब देखिए बात करें कि जो राष्ट्रीय पंचायती राज है, ये कितने स्तर पर होता है। हमेशा कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि कितने स्तर पर होता है, तो ये हमेशा 3 स्तर पर होता है। ठीक है, कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। पहले स्तर जो होता है उसे बोलते हैं हम ग्राम स्तर। ठीक है, दूसरे स्तर पर बोलते हैं उसे हम ब्लॉक स्तर और तीसरे स्तर पर होता है हमारा जिला स्तर। ठीक है, आपको याद रखना है कौन कौन सा, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। इन तीनों स्तर पर जो है राष्ट्रीय पंचायती राज को जो है लागू किया गया था। ठीक है, देखिए अगर बात करें कि राष्ट्रीय पंचायती जो राज है, इसको जब सबसे पहले जो लागू किया गया वो किस राज्य में लागू किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है, इसे राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए राजस्थान के किस जिले में से लागू किया गया, तो राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क देवी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सो यहाँ पे ये देवी हो गए, दीदी है। ठीक है, क्या है? दीदी। संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देखिए भी हाल ही में उत्तराखंड में संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखिए संपर्क जो दीदी ऐप है लॉन्च है, ऐप जो लॉन्च किया गया है, ये किस लिए किया गया है? जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी टीचिंग को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू किया जा सके, इसीलिए ही उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में स्टूडेंट्सों के लिए दीदी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए अगर बात यहाँ से उत्तराखंड की है तो थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में हम जान लेते हैं। जो उत्तराखंड की जो भी हाल ही में सीएम है कौन है? त्रिवेंद्र रावत। कौन है? त्रिवेंद्र रावत। अभी यहाँ के सीएम उत्तराखंड के। अगर बात करें उत्तराखंड की जो कैपिटल क्या है, देहरादून यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ की अगर हम बात करें गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, देखिए बात उत्तराखंड की बहुत ही अगर पूछ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की कहाँ पर, तो ये भी उत्तराखंड में ही है। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका अगर बात पूछ ली जाती थी कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था हेली पार्क, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, क्या था? मैं दिखा देती हूँ लिख करके भी, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, इसका ये पुराना नाम था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। आपको ये भी याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला पहला कोरोना मुक्त हो गया है। देखिए करना हो गया, ये कोरोना है। ठीक है, कोरोना कोरोना मुक्त जिला हो गया है। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला, कौन सा? पुलवामा जिला को पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो गया है। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है कि वो पहला, अगर आपसे ये पूछ लिया कि पहला कौन सा राज्य है जो भी कोरोना मुक्त घोषित किया गया है, तो आपको रखना है पहला जो राज्य है वो है गोवा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा राज्य पूर्ण रूप से जो कोरोना मुक्त कर दिया गया वो है मणिपुर। ठीक है, कौन सा है? मणिपुर।
लेकिन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला पूछा गया, जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला, जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला कोरोना मुक्त पूर्ण रूप से घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला तो जरूर पता होना चाहिए आपको कौन सा राज्य है, वो गोवा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अंबुबाची मेला रद्द कर दिया है। देखिए अभी हाल ही में असम ने, किसने, असम ने अपना जो 2020 का जो एक मेला है अंबुबाची मेला, उसे रद्द कर दिया है। कारण क्या है, कोविड-19 का जो कारण, जो महामारी फैली पड़ी है, इसके कारण। क्यों, जब लोग इकट्ठा होते हैं तो इसका संक्रमण को तेज़ी से फैलने का और बढ़ावा मिलता है, तो ऐसे ही बीमारी को और ना फैले, इसी चक्कर में असम के जो लोगों ने अम्बुबाची जो मेला है वो अभी हाल ही में रद्द कर दिया है। ठीक है, आपको याद रखना। देखिए अभी अब जो अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है, अम्बुबाची मेला असम के गुवाहाटी में, कहाँ पर, गुवाहाटी में जो कामाख्या मंदिर जो प्रसिद्ध है वहाँ पर ये आयोजित किया जाता है, लेकिन अभी हाल ही में ये रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ असम की है, थोड़ा असम के बारे में भी हम जान लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो क्या है, दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, दिसपुर कैपिटल यहाँ की। और अगर बात करें यहाँ के सीएम कौन है, सीएम यहाँ के एस सोनवाल। ठीक है, कौन है, एस सोनवाल यहाँ के सीएम है। और बात करें गवर्नर की, गवर्नर कौन, जगदीश मुखी। जगदीश मुखी असम के गवर्नर है। ठीक है, और देखिए असम के बहुत ही दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क पूछ लिए जाते हैं हर बार एग्जाम में। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। कहाँ पर है, असम में। ठीक है, और किस लिए फेमस है, एक सींग वाला गेंडा के लिए। ठीक है, एक सींग वाला जो गेंडा है उसके लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। और दूसरा है मानस, कौन सा, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी असम में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया है, वह कौन थी। देखिए भी हाल ही में जो उषा गांगुली का निधन हो गया है वो एक निर्देशक थी। ठीक है, देखिए एक निर्देशक के साथ साथ एक अभिनेता भी थी और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, जो बहुत ही फेमस थी, हर तरीके से अपना सुझाव देती थी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, और उनका क्या नाम था, उषा गांगुली। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेंटल बीट्स का कप किसने जीता है। तो देखिए भी हाल ही में जो बेंटल बीट्स है वो अली रजा फिरोजा ने इसका कप जीता है। ठीक है, अभी जो अली रजा फिरोजा हैं, देखिए इन्होंने भी हाल ही में बेंटल जो बीट्स है उसका कप जीता है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये ईरान के रहने वाले हैं, ईरान के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र मात्र 16 वर्ष है। कितनी है, 16 वर्ष, जिन्होंने, और इन 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने भी हाल ही में अली रजा फिरोजा कप जीता है। ये ईरान के रहने वाले हैं, लेकिन अभी हाल ही में ये फ्रांस के पेरिस में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं, फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किया है। तो देखिए माई बुक माई फ्रेंड का जो अभियान है उसका शुभारंभ किया है एमएचआरडी ने। ठीक है, एमएचआरडी, और एमएचआरडी के मिनिस्टर कौन है, निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, अब देखिए माई बुक माई फ्रेंड का जो अभियान जो शुरू किया है, इसका कारण क्या है। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी इस लॉकडाउन की वजह से सब अपने घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई में जो एक पढ़ाई का जो फ्लो होता है, मतलब रीडिंग करने का बच्चों का, वो उसमें बाधा ना आए, उसमें किसी प्रकार की हर्डल या रुकावट ना आए, तो बच्चा अपनी जो रीडिंग है वो भी कंटिन्यू रखे। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश रमेश पोखरियाल, उन्होंने माई बुक माई फ्रेंड की एक अभियान एक लॉन्च किया है। उसमें बच्चे क्या करेंगे, रीडिंग, अपनी रीडिंग करते रहेंगे। ठीक है, रीडिंग तरीके से, जो अब सभी जानते हैं, जो ज़्यादातर बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं रीडिंग का। ठीक है, तो उन्होंने ये भी हाल ही में ये माई बुक माई फ्रेंड का अभियान लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए अभी हाल ही में मिजोरम सरकार ने, ठीक है, मिजोरम सरकार ने कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए कोविड-19 ये जो 19 है इसका क्या क्या मतलब है, ये नहीं, ये जो महामारी उसके लिए नहीं है, ये परिवहन से रिलेटेड है। ठीक है, कोविड परिवहन से। बहुत से बच्चे गलत भी कर सकते हैं, अगर किसी एग्जाम में आ जाए तो बच्चे सोचेंगे कि में जो कोविड लिखा है तो इसका मतलब ये किसी को जो कोरोना से संबंधित कोई समस्या नहीं, नहीं। लेकिन मिजोरम सरकार ने जो परिवहन से रिलेटेड किया है, इससे क्या होगा, जितने भी मिजोरम की मतलब लोग होंगे वो क्या करेंगे, परिवहन से रिलेटेड उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि कौन सी बस, कौन सी गाड़ी किस टाइम जा रही है, किस टाइम नहीं जा रही है। ठीक है, और इसी ऐप के माध्यम से अपना ई पास भी ले सकेंगे। ठीक है, ई पास, और इससे संबंधित जानकारी ले सकेंगे कि किस किस गाड़ी को किस टाइम पर कहाँ पर गंतव्य है, कहाँ पर
नहीं, ठीक है। तो अभी हाल ही में मिजोरम सरकार ने इसे लागू किया है। अब देखिए बात यहाँ मिजोरम की आई है, तो थोड़ा मिजोरम के बारे में जान लेते हैं कि मिजोरम की जो कैपिटल है आप सभी जानते हैं, आइजोल यहाँ की कैपिटल है मिजोरम की। बात करेंगे सीएम, यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के जो सीएम है वो है जोराम थंगा यहाँ के सीएम है, ठीक है। बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है? पी श्रीधन पिल्लई। कौन है? पी श्रीधन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किसने किया? जो कि अभी भारत की जो पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन जो लैब है वो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने ही इसका भी शुभारंभ किया है। देखिए इसमें क्या होगा, इस इस कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब है, इसके माध्यम से किसी पर्टिकुलर एरिया में लगभग 1000, ठीक है, सैंपल, जितने भी कोरोना के बारे में अगर हमें लक्षण प्राप्त करने हैं तो 1000 सैंपल लिए जा सकेंगे, ठीक है, एक दिन में ही। और ये इसके माध्यम से क्या होगा, तो जल्दी से जल्दी हमें पता चलेगा कि कौन से व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, कोरोना से पीड़ित नहीं है, ठीक है। तो अभी हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है, ठीक है। अब देखिए अगर बात आपसे पूछ ली जाए कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब है, ये किसने बनाया था? देखिए डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ। डीआरडीओ प्लस जो आईआईटी हैदराबाद है, उन्होंने मिलकर ही इसका शुभारंभ किया है, ठीक है। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। देखिए हम बात अगर डीआरडीओ की, थोड़ा आप डीआरडीओ के बारे में जान लीजिए। डीआरडीओ के बारे में भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए डीआरडीओ जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या बोला? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे ये पूछ लिया इसकी स्थापना कभी थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपसे ये पूछ लिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है डीआरडीओ का? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और आपसे ये पूछ लिया कि इसका प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस लगा सॉरी मनाया है? यह लगाया हो गया, मनाया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो खोमजोम दिवस है वो किसने मनाया है? मणिपुर सरकार ने, ठीक है। मणिपुर सरकार ने मनाया। देखिए इसमें खोमजोम जो दिवस है वो किस लिए मनाया जाता है? देखिए जो मणिपुर के जो जितने भी शहीद होते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो श्रद्धांजलि दी जाती है, उसी के रूप में ही ये खोमजोम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया है? ये मणिपुर में, आपको याद रखना है। तो देखिए बात अगर मणिपुर की आई है, थोड़ा मणिपुर के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो मणिपुर की जो कैपिटल वो क्या है? इम्फाल यहाँ की कैपिटल है। क्या है? इम्फाल, ठीक है। बात करें हम सीएम की। सीएम कौन है यहाँ के? एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं, ठीक है। और अगर गवर्नर पूछ लिया तो ना, यहाँ के गवर्नर आपको याद रखना है नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। मैं आप हमारी टेलीग्राम की ग्रुप जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। हमने व्हाट्सअप ग्रुप पे भी हम अपनी लिंक डाल देते हैं, और विभिन्न जो नई नई पीडीएफ होती है उस पर भी हम अपलोड कर देते हैं। तो आप हमारे पीडीएफ में भी ज्वाइन हो सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।